हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। इस वीडियो में हम आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर इज 2 दिसंबर। हाउ द डिस्प्ले साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड। तो कोई बोलते हैं कोई मॉनिटर का कितने साइज का आपका लैपटॉप है या टीएफटी या एलसीडी, तो हम आपको डायगोनली मेजर करते हैं और बताते हैं कि आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का साइज है वो कितना है, तो उसको मेजर करते हैं डायगोनली। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। क्वेश्चन 4, विच प्रोसेस क्रिएट स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। तो हम क्या करते हैं, फाइल को हम कंप्रेस कर देते हैं सो दैट हमारा फाइल हो इजिली इंटरनेट पे ट्रांसफर हो जाए। व्हाट इज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? कोई बोलता है हार्ड कॉपी, कोई बोलता है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट डॉक्यूमेंट को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटर से तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जो डेटा हमारा पेन ड्राइव में होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। वो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक ईमेल। तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10, विच की इज यूज टू कैप्चर स्क्रीन ऑफ करेंट डेस्कटॉप। तो हम कंप्यूटर में दबाते आपके कीबोर्ड में बटन होता है PTR/SCR, तो ये बटन को हम दबाएंगे तो आपको स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। व्हाट हाउ टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन हम कैसे मेजर करते हैं? तो DPI। तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट हो उससे मेजर करता है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव सब हमारा हार्डवेयर हो गया। रैम, CPU सब हमारा हार्डवेयर हो गया। द रूल्स सेटअप फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जिस रूल्स के तहत हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह या फिर इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बाइनरी में बाई मतलब 2, 0 एंड 1। 0 एंड 1 को हम बाइनरी कहते हैं। व्हाट इज द इनिशियल पेज ऑफ द वेबसाइट। इनिशियल पेज को हम कहते हैं होम पेज। जो पहला पेज किसी भी वेबसाइट को जब हम लॉग इन करते हैं तो जो पहला पेज जो दिखता है उसको हम होम पेज कहते हैं। इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सल। जो इमेज होता है किससे बना होता है? पिक्सल से बना होता है। तो छोटे छोटे हजारों लाखों पिक्सल से एक कैरेक्टर बनता है। विच लैंग्वेज इज यूज इन साइंटिफिक वर्क। तो फॉर्ट्रैन। तो फॉर्ट्रैन जो लैंग्वेज है वो साइंटिफिक वर्क में यूज होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII। तो ये ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII के थ्रू ही जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड में हम A दबाते हैं तो A का मतलब हमारे उसको स्टोर होता है 65। तो 65 को कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो जो कैपिटल A का वैल्यू 65 होता है उसको हम लोग ASCII कोड कहते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टू यूजिंग फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसमिशन। तो फाइबर ऑप्टिक डेटा को हम ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर से हमारा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा जो नॉर्मल जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं या फिर जो हमारा कॉपर केबल्स होते हैं उससे हमारा फास्ट किससे डेटा ट्रांसफर होता है? ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि इसमें जो हमारा डेटा सिग्नल होता है लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हु इन्वेंटेड द WWW का कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर ली ने। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है टिम बर्नर ली ने सोचा था। इन कंप्यूटर मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज मालवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को, हमारी फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है उसको हम लोग मालवेयर कहते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस का इन्वेंटर कौन है? डगलस इंगलबर्ट। तो जो भी आज कल जो हम अपने माउस में यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं माउस, वो हमारा उसका आविष्कारक कौन है? डगलस इंगलबर्ट। डिबगिंग
डिबगिंग टूल्स इन कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर ए विच पर्पस। जो डिबगिंग का मतलब होता है जो भी कंप्यूटर में जो गलतियां होती है उसको हटाना, एलिमिनेट कर, टू रिमूव एरर एंड बग्स इन ए कंप्यूटर। मतलब कोई प्रोग्राम हम कोडिंग करते हैं उसमें जो गलती होती है उसको जो हम एलिमिनेट करते हैं उसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। इफ ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट देन इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। और कोई कंप्यूटर बूट नहीं कर रहा मतलब स्टार्ट नहीं ले पा रहा मतलब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। विच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट यूज करता है टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा सारा इंटरनेट गवर्न होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। तो गीगो फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन 28, वाई द फाइल एक्सटेंशन इज यूज इन कंप्यूटर। तो फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं हम आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, मतलब किस तरह का फाइल है, डॉक है या पीडीएफ है या जेपीजी है, ये हम बताता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप एंड आईसी। तो कौन सा एलिमेंट है जो हम कंप्यूटर चिप और आईसी में यूज करते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है जो हमारे सारे कंप्यूटर चिप में यूज करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन ए डिस्क। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हमारे डिस्क में होता है उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। वाई प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज यूज। प्रिंट प्रीव्यू कमांड क्यों यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कमांड यूज करते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू यूज करते हैं, टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो ओएसआई में बेसिकली 7 लेयर होते हैं, ठीक है। वो इस तरह आप नोट कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं ए, कोडिंग याद करना है, ए पी एस टी एन डी। तो ये हो गया फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये हमारे 7 लेयर से जो हमारा नेटवर्क सिस्टम में यूज होता है। कौन कौन सा? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन 34, ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय विच कंप्यूटर वर्क प्रॉपर्ली इज कॉल्ड प्रोग्राम। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम। हाउ मेनी बिट इज यूज्ड बाय द आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 में हम 32 यूज करते हैं और आईपी वर्जन 6 में 132 बिट यूज करते हैं। तो याद रखिएगा आईपी वर्जन, जो हमारा आईपी वर्जन 4 है उसमें हम लोग 32 बिट यूज करते हैं और इसमें आईपी वर्जन 6 में 32, ये हमारा 6 है, ठीक है। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट का मतलब होता है, मतलब जो भी कोई प्रोग्राम या हम एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं उसके पहले हम फ्लोचार्ट बनाते हैं ताकि ये हमें प्रोग्राम कैसे फ्लो करेगा, कैसे कैसे रन करें, उसको हम लोग फ्लोचार्ट कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इन इंटरनेट। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो बीसीसी वाले के पास भी आपका जो मेल है वो एज इट इज पहुंच जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कौन है? जॉन मैककार्थी है, वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। हमारा कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है पर हम उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका श्रेय जाता है जॉन मैककार्थी का। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात आए तो जॉन मैककार्थी इसके फादर है। सीपीयू कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। इन विच डिवाइस पैरेलल पोर्ट इज यूज। पैरेलल पोर्ट इज यूज, तो ये प्रिंटर में हम पैरेलल पोर्ट यूज करते हैं। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बिट्स पर सेकेंड से हम यूज करते हैं, 20 पर सेकेंड को यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज। तो ईमेल जहां पे हमारा मेल स्टोर होता है उसको हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं या फिर उसको इनबॉक्स भी कहते हैं। नेम द वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल का जो वेब ब्राउजर है कौन है? क्रोम है। वाई फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम। तो फायरवॉल यूज करते इसलिए
कि ताकि हम अनऑथराइज एक्सेस से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकें, ताकि जो अनऑथराइज पीपल है हमारे कंप्यूटर में अटैक ना कर सके। फायरवॉल दो तरह का होता है, एक हार्डवेयर फायरवॉल और दूसरा एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। हार्डवेयर फायरवॉल होता है एक डिवाइस जो अपने कंप्यूटर सीपीयू में हम अटैच कर देते हैं, जो हमारे मदरबोर्ड होता है, और जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है उसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फेल्यूर इन द कर्नल इज कॉल्ड क्रैश। अगर आपका क्रैश हो गया कंप्यूटर, मतलब आपका जो कर्नल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। वेयर इज फर्मवेयर स्टोर इन कंप्यूटर, तो फर्मवेयर कहां पे स्टोर होता है? रॉम में स्टोर। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है? कब जब हमारा हार्डवेयर डिवाइस तैयार होता है तो उसी समय कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया जाए, उस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है। तो वेयर इज फर्मवेयर स्टोर इन कंप्यूटर, तो रॉम में। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीनिंग ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स का क्या मतलब होता है? जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच कर देते हैं ताकि कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जा सके, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस एंड दैट डिवाइस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। तो जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, दीज ऑल आर द पेरिफेरल। पेन ड्राइव हो गया, ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 48, what is called as free of cost repair of software bug available at internet। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग पैच कहते हैं। पैच मतलब सपोज आपने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लिया और साल भर का उसका टाइम है, अब 6 महीने बाद उसने एक कंपनी ने सोचा कोई एक नया वायरस आ गया आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कंपनी क्या करती है? उसकी पैच रिलीज करती है, उसका एक नया उसमें एक छोटा फाइल बना के भेजता है ताकि जैसे आप अपडेट लेते हो तो पैच आपकी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर उसमें जाके अटैच हो जाता है ताकि आपको नया फीचर मिलने लगेगा। व्हाट इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन। इसी के तहत हमारा सारा इंटरनेट चलता है। विच सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो ORC का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके। क्वेश्चन 51, तो क्वेश्चन 50 समझ गए। विच सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो OCR। क्वेश्चन 51, वेयर इज इंडिया सिलिकॉन वैली सिचुएटेड, तो इंडिया का जो सिलिकॉन वैली कहां पे है? बैंगलोर में है। सिलिकॉन वैली वो जगह जहां पे सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है अमेरिका में, उस जगह सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो बैंगलोर है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे IT कंपनीज है हमारा बैंगलोर में है। डिजिटल वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स, डिजिटल वीडियो किसका बना होता है? फ्रेम्स का बना होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज मेड बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड अप बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, पहला जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन, क्वेश्चन 55, थर्ड जनरेशन यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट एंड फोर्थ जनरेशन जो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज करता था। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल, तो ईमेल का जो टू पार्ट्स होता है यूजर नेम एंड डोमेन नेम। यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी होता है, डोमेन नेम वो बताता है कि किस कंपनी का आप, जैसे gmail.com, तो gmail.com आपका डोमेन नेम हो गया। सपोज हमारा नाम जैक है तो जैक 123 हमारा ईमेल आईडी @gmail.com हमारा डोमेन नेम हो गया। सेंडिंग एन ईमेल इज इन कंप्यूटर इज सिमिलर टू व्हाट, तो राइटिंग अ लेटर, जो ईमेल हम सेंड करते हैं दैट इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। व्हाट इज कुकी इन कंप्यूटर, कुकी क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर में एक्टिविटी करते हैं वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारा वो स्टोर हो जाता है, दैट इज उसको हम लोग कुकीज कहते हैं। इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सल, जो इमेज होता है कंप्यूटर स्क्रीन का हम किस फॉर्म में होता है? वो पिक्सल के फॉर्म में होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDVAC, EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए डे इज कॉल्ड कोल्ड बूट, या फिर कोल्ड बूटिंग, मतलब जब आप बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। ठीक है। क्वेश्चन 63, विच की इज यूज टू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट हम पेज खोले हुए हैं तो उसको स्किप करते हैं, कौन सा बटन दबा के? एस्केप का बटन दबाते हैं, तो प्रोग्राम से हम बाहर आ जाते हैं।
वाई द फाइल एक्सटेंशन यूज इन द कंप्यूटर, तो फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं किसके लिए, टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, किस तरह का फाइल हम यूज करते हैं उसके लिए हम फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन 66, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर है वो हमारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, पहला पेज हमारा होम क्या होता है, होम पेज होता है। व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन और डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। क्वेश्चन 69, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, जो माउस है ये सब को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं ताकि किसी चीज को पॉइंट करता है। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जो फादर था विंड क्रिफ को जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन कंप्यूटर 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट, तो 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। विच ब्राउजर अलाउ यूजर टू यूज द इंटरनेट, विच सॉफ्टवेयर यू अलाउ यूजर टू यूज द इंटरनेट, तो ब्राउजर, तो ब्राउजर हमें बहुत सारा मोजिला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सब हमारे ब्राउजर्स हैं। तो इस सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है, ब्राउजर। ब्राउजर को सॉफ्टवेयर के अंदर, ब्राउजर के अंदर बहुत सारा कैटेगरी आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन कीबोर्ड CTRL, ALT एंड शिफ्ट की आर कॉल्ड एज मॉडिफायर, उसको क्या, उसको कौन सा की कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। इन कंप्यूटर मॉडेम इज यूज्ड मोस्टली फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट, मॉडेम का काम होता है इंटरनेट से जोड़ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं उसको हम लोग लैन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा, तो बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी हम माउस से जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये GUI का कॉन्सेप्ट है। पहले जो डॉस में जो कॉन्सेप्ट होता था वो हमारा कमांड बेस्ड कॉन्सेप्ट होता था, कमांड से हम काम करते, कमांड लाइन इंटरफेस होता था, CLI कहते हैं उसको। When web page are written using which web page are written using which programming language, तो वेब पेज यूज करते हैं हम HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज को बनाते हैं। इन विच फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, तो डेटा जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कंप्यूटर नेटवर्क, ADSL का फुल होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 86, नेम द मेथड बाय विच computer manipulate data into information, so that concept is called processing, that method is called processing. In computer terminology, changing Windows 7 operating system to Windows 10 is called upgrade, मतलब Windows 7 से हम 10 में गए तो अपग्रेड हो गया, मतलब ऊंचे में चले गए। इन कंप्यूटर Pentium is related to microprocessor, पहले Pentium का Pentium 1 आता था, Pentium 2 आता था, Pentium 4 आता था, अब आ गया हम i3 i4 का कॉन्सेप्ट आ गया। इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जितना भी जोड़ घटाव गुना भागा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ALU के अंदर होता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ना कि कंप्यूटर साइंस। विच मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर, तो रॉम को हम कहते हैं, रॉम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, लिख देते हैं रॉम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Which was the first mechanical computer designed by Charles Babbage, तो चार्ल्स बेबेज जो पहला कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन था। What is used to manage database, database को मैनेज करते हैं DBMS से, database management system से। If a computer has more than one processor then it is known as multi-processor, अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर होगा तो मल्टी प्रोसेसर होगा। Which type of operating system is MS-DOS, MS-DOS अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए तो कमांड लाइन इंटरफेस था, उसमें हम कमांड से कॉपी कट पेस्ट जो भी होता था कमांड से होता था। नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारा विंडो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक लाइनेक्स होता है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल, उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिजाइन्ड टू वर्क विथ विच इनपुट डिवाइस, तो DOS था वो हमारा कीबोर्ड है, उसके लिए हम कीबोर्ड से हम इनपुट करते थे DOS में।
नेम द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है उसको हम लोग प्रोलॉग कहते हैं। When the pointer shaped like hand its position on hyperlink, उसको हाइपरलिंक होता है, एक मतलब आप एक पेज में हाइपरलिंक है तो उस पेज से आप दूसरे पेज में आप मूव कर सकते, उस कॉन्सेप्ट को हम हाइपरलिंक कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।